हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट ओएमआर में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र प्रयागराज। साथी, भीड़ बहुत है। जिसकी भी विसंगति हुई है वे लोग जा कर के शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में प्रार्थना पत्र साक्ष्य के साथ हार्ड कॉपी स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध करा दें। समय रहते हुए फॉर्मेट सेव करें और जल्द से जल्द आयोग में जाकर जमा कर दें। सटीक जानकारी, सही मार्गदर्शन आपके साथ हमेशा है। साथी, प्रत्यावेदन का फॉर्मेट सेवा में माननीय सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, विषय यूपी टेट जुलाई 2026 की ओएमआर सीट में हुई त्रुटि के संबंध में संशोधन, विचारार्थ प्रार्थना पत्र, नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, शिफ्ट, त्रुटि का विवरण, दिनांक और हस्ताक्षर के साथ में साथी आप लोग जा कर के आयोग पर। साथियों, इस समय आयोग पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ओएमआर में कुछ न कुछ त्रुटियां हुई हैं। आइए मैं आपको प्रत्यावेदन को दिखा करके फिर आगे जो है उसके त्रुटियों के बारे में बताते हैं क्या क्या त्रुटि हुई है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद्रोही यूट्यूब चैनल है साथी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह जो है प्रार्थना पत्र है। सेवा में सचिव महोदय, शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश एलंगंज प्रयागराज, विषय यूपी टेट जुलाई 2026 की ओएमआर सीट में हुई त्रुटि के संबंध में संशोधन, विचारार्थ प्रार्थना पत्र है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम, पुत्र पुत्री, पिता का नाम यूपी टेट जुलाई 2026 का अभ्यर्थी हूँ। मेरा विवरण निम्नवत है। मतलब इसमें आपका विवरण साथी भरा जाएगा। नाम, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक यदि उपलब्ध है, मतलब आपको रोल नंबर मिला ही होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ तो परीक्षा आप दिए हैं, परीक्षा की तिथि, आप किस परीक्षा को मतलब किस तारीख को परीक्षा दिए हैं और किस शिफ्ट में दिए हैं, परीक्षा केंद्र, विद्यालय का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर था उस विद्यालय का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। महोदय, परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट भरते समय मुझसे अनजाने में निम्न त्रुटि हो गई है। क्या क्या त्रुटि साथी उसमें आपको दिखाता हूँ। रोल नंबर गलत अंकित हो गया है, इसके विषय में। परीक्षा केंद्र कोड गलत भर गया है, इसके विषय में। ओएमआर सीट नंबर गलत अंकित हो गया है, इसके विषय में। विषय चयन में त्रुटि हो गई है। सब्जेक्ट मान लीजिए किसी का संस्कृत लेना था, कोई गलती से उर्दू कर दिया है, कोई गलती से या अंग्रेजी कर दिया है। जैसे जूनियर वाले में बहुत से बच्चे ऐसे थे, कैंडिडेट ऐसे थे कि जो साइंस मैथ की जगह पर सोशल साइंस कर दिए हैं और सोशल साइंस की जगह पर मैथ साइंस कर दिए हैं। तो साथ ही कुछ न कुछ मानवीय त्रुटि हुई है और लैंग्वेज को चूज करने में ज़्यादा त्रुटियां सामने बच्चों को देखने की मिली हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ओएमआर में लैंग्वेज चूज ही नहीं किए हैं, एक भी। ना तो आप इंग्लिश का ही चूज किए, ना तो उर्दू, ना तो हिंदी। अब मूल्यांकन किस स्तर पे होगा, समस्या इस बात की। तो उनका भैया 120 नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा, 30 नंबर उनका 30 क्वेश्चन छूट जाएगा, यह समस्या है। तो कुल प्रश्न संख्या वाला कॉलम रिक्त रह गया है। उसमें एक और कॉलम था कि जहाँ पर आपने 150 क्वेश्चन को भर करके नीचे उसके उसको क्या करना था, काला करना था। तो वो भी छूट गया है बहुत से बच्चों का। उसके बाद में भाषा 2 वाला कॉलम छूट गया है। अन्य उक्त त्रुटि पूर्णतः मानवीय भूल बस हुई है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपलब्ध है अभिलेखों एवं परीक्षा रिकॉर्ड के आधार पर मेरी अभ्यर्थता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। दिनांक डालिएगा, स्थान डालिएगा साथी। तो इस तरीके से आप प्रत्यावेदन रहा साथी। चलिए मैं और आपको बताता हूँ। आइए देखिए, महत्वपूर्ण सूचना यूपी टेट 2026 के अभ्यर्थियों के लिए साथी इसमें था कि जिन अभ्यर्थियों से ओएमआर सीट भरने में कोई त्रुटि हो गई है, क्या रोल नंबर भरते समय 2 गोले भर दिए गए हैं, इस तरीके से पेन जो है चल गई गलती से, तो इसके विषय में साथी यह समस्या है। भाषा चयन पर गोला नहीं भरा है। लैंग्वेज में साथी बहुत से बच्चे ऐसे थे कि लैंग्वेज चूज ही नहीं किए हैं, खाली वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भर कर
आगे जो कुछ भी था भरने का ये सब भर के चले आए हैं, उसमें लैंग्वेज चूज ही नहीं कर पाए हैं, तो उनका मूल्यांकन बहुत ही जटिल हो गया है कि मूल्यांकन उनका कैसे होगा। भाई लैंग्वेज चूज नहीं किए हैं, OMR स्कैन होने के बाद वो फेंक देगी उस मशीन OMR को, यह दिक्कत है। प्रश्न पुस्तिका नंबर पर गलत भर दिया गया है, या OMR सीट में किसी अन्य प्रकार की तकनीकी त्रुटि हुई है। प्रार्थना पत्र में निम्न जानकारी अवश्य लिखे गए हैं। क्या क्या है साथी उसमें लिखें? अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, पाली, विषय, हुई त्रुटि का स्पष्ट विवरण। क्या करें? ऐसे अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड, OMR सीट की प्रति यदि उपलब्ध हो तथा अपनी समस्या का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रत्यावेदन संबंधित आयोग पर जमा कर सकते हैं। प्रत्यावेदन देने से त्रुटि स्वतः स्वीकार या संशोधन का अंतिम निर्णय आयोग के नियमों एवं जांच के आधार पर लिया जाएगा। OMR सीट है साथी, OMR सीट में रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर, जो लैंग्वेज चूज करने का दिया गया था, यह सब चीज़ें अगर आप लोगों से किसी कारणवश छूट गया साथी, तो आप लोग तत्काल ही जा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आप लोग अपना एडमिट कार्ड, OMR सीट की जो कार्बन कापी थी उसको ले करके और एप्लीकेशन प्रत्यावेदन का फॉर्म ले करके आप लोग समय से पहुंच करके जमा करिए, जिससे कि आपका रिजल्ट जारी होने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। नहीं तो साथी बहुत दिनों बाद टेट की परीक्षा हुई और इस तरीके से अगर विसंगतियां रहेंगी तो आप लोग भी बाहर हो जाएंगे। बहुत से साथी की जो समस्या है वह समस्या को और भी जटिल बनती चली जाएगी, क्योंकि गलती तो जो पुराने बच्चे थे उनमें बहुत कम हुई, जो नए बच्चे थे, नए अभ्यर्थी थे, उन्हीं में गलती हुई है। जो DLED 4 सेमेस्टर वाले थे उनके लिए तो समझ लीजिए कि अगर जो गलती हुई हो तो वही है कि पहाड़ पर से गिर पड़ेंगे। तो साथ ही इस प्रकार की समस्या से अगर आपको बचना है तो आप साथ समय रहते हुए आप लोग आयोग पर जा कर के अपना जितना मैंने अभी आपको बताया है यह सब ले करके वहाँ पर पहुँचिए और जमा करिए। ठीक है साथी, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।